Hello बच्चों, let's see this question. The question says that both phenotypic and genotypic ratio of F2 are same in option 1 codominance, option 2 incomplete dominance, option 3 outcross and option 4 more than one option is correct. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि phenotypic and genotypic ratio of F2 generation same होगा in which amongst the given options. Okay, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the phenotypic and genotypic ratio. Okay, phenotypic and genotypic ratio. So what are these two? तो phenotypic ratio is nothing but एक जैसे बाहर से दिखने वाले organisms का ratio. Okay, and genotypic ratio is nothing but the inner constituent या genotypic constituent या you can say कि जीन का जो अरेंजमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका रेशियो. ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम किन ऑप्शंस में होगा वो ऑप्शंस हमें चूज करने हैं. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज कोडोमिनेंस. सो कोडोमिनेंस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है, इक्वल एक्सप्रेशन होता है ऑफ बोथ द पेरेंट कैरेक्टर्स. ओके, एंड अगर हम F2 जनरेशन की रेशियो देखें तो वहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 इन F2 जनरेशन. अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही पेरेंट का जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से चाइल्ड में या प्रोजेनी में नहीं देखने के लिए मिलता है. इंस्टेड हमें एक इंटरमीडिएट स्टेज देखने के लिए मिलता है. इंटरमीडिएट स्टेज देखने के लिए मिलता है एंड वहाँ पे भी जो F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है. ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज द जीनोटाइप एंड दिस इज ऑल्सो द जीनोटाइप. अब हमें पता है एक नॉर्मल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो हमेशा 1:2:1 रहता है, लेकिन जब हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो दैट इज 3:1 इन नॉर्मल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, बट यहाँ पे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 एंड 1:2:1 दोनों में ही आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम है इन दोनों केसेस में. अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें विच इज आउट क्रॉस, तो आउट क्रॉस में क्या होता है, आउट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं, जो डोमिनेंट पेरेंट होता है उसका क्रॉस करवाते हैं विद द प्रोजेनी. ठीक है, अगर अगर हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट है और अगर हम उसका क्रॉस करवाए प्रोजेनी के साथ तो हमें यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 नहीं मिलेगा. ओके, यहाँ पे 1:2:1 नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले लो डोमिनेंट पेरेंट के जो गैमेट्स होंगे, समझ लो यहाँ पे T एंड कैपिटल T बिकॉज इट इज डोमिनेंट, या फिर इसका और भी क्या हो सकता है कैपिटल T और स्मॉल t बिकॉज हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो है यहाँ पे डोमिनेंट ही दिखाएगा हमें. तो यहाँ पे ये सारे गैमेट्स बन सकते हैं. दीज 4 गैमेट्स आर पॉसिबल फॉर द डोमिनेंट पेरेंट एंड जो भी प्रोजेनी होगा उसके साथ उसका क्रॉस करवाया जाएगा. ठीक है, तो सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक एलील जो है वो रिसेसिव एलील है, बाकी सारे डोमिनेंट एलील है. हमें यहाँ पे जो ये लास्ट वाला 1 है ना, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव वाला 1, वो हमें नहीं मिलेगा. तो इसलिए हमें ये वाला जो है पूरा रेशियो नहीं मिलने वाला है, तो आउट क्रॉस नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं कि सिंस यहाँ पे कोर डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर for this question. So I hope you have understood it well. Best of luck.